हाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से होंगे। तो अभी हम लोग अब पढ़ते हैं मान सारणी के बारे में, वैल्यू टेबल। तो साइन 0 होता है, साइन 30 जो 1/2 होता है, और साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, और साइन 60 जो होता है √3/2 हो जाता है, और साइन 90 जो है 1 होता है। इसी को हम लोग जो है उल्टा के लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे, इधर से इधर लाएंगे हम लोग। तो साइन 90 जो है 1 कर देते हैं, और √3/2 हो जाता है। जो यहाँ है इसका ये यहीं रह जाएगा, इसको यहाँ उतार देंगे, 1/2 हो जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा। तो 10 का अगर निकाली, ये तो हमारा निकल गया, साइन और कॉस तो हमारा बन गया। पर अगर इसका अगर बनाना होगा तो 0 कैसे आया, तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इसी के बेस पे हम लोग उतारेंगे, इसी के बेस पे हम लोग इसके बारे में बनाएंगे। तो साइन 0 का 0/1, तो 0 में 1 से कितना भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 और 1/√3। तो 1/√3 जो है ये जो है आ जाता है 1/2 √3/2। तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा। तो इसका जो है इसका भी करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1 का 1 रह जाएगा। ये यहाँ तो हुआ 1, इसका √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ। और 60 में जो है √3/2, तो √3/2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, तो 1 तो नीचे छुपा रहता है तो उसका लिखना कोई ज़रूरी है नहीं। और अगर हम एक को अगर उल्टाएंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। एक को अगर इनफाइनाइट हो जाता है। उसकी प्रकार कोसेक के बारे में, तो 0 को अगर हम उल्टाएंगे तो इनफाइनाइट होता है, और ये 1/2 है तो 2/1, तो 1 छुपा रहता है 2 हो जाता है। और 1/√2 है तो इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, इसको अपोजिट करेंगे, उल्टाएंगे तो। और इसका जो है √3/2 था, तो इसको उल्टाते हैं तो 2/√3 हो जाता है। और 1 को उल्टाया बिन उल्टाया बात एक ही रहता है, तो 1 का 1 ही रह जाता है। ये सेक का इसी प्रकार इसको पलटा देंगे, तो जो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो सेक का 0 डिग्री का वैल्यू होता है। ये 2/√3 यहाँ था तो यहाँ इसको उल्टा दिए, 2 यहाँ, तो 2 यहाँ, इनफाइनाइट हो गया। और इसका हम उल्टा करेंगे, tan का उल्टा करेंगे तो हमें cot का जो है वैल्यू प्राप्त होता है। 0 का जो है इनफाइनाइट हो जाता है। इसका 1/√3 था तो √3 सिंपल सा हो गया, और 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ जो है √3 था, पलटाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 0 था तो 0 था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े ये क्या, ये बिहार बोर्ड का जो 10th का मैथमेटिक्स है उसका जो ज्योमेट्री का जो है ये पढ़े हम लोग मान सारणी, यानी वैल्यू टेबल।